अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज मैं आपके साथ बीफ निहारी बनाने की बहुत ही शानदार रेसिपी को शेयर करूंगी। साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर बैठकर अपना फूड बिजनेस में इस कई घंटों में तैयार होने वाली रेसिपी को, यानी 3 से 4 घंटों में बनने वाली ये बीफ निहारी, जिसे आप 1 से 1.5 घंटे में कैसे बना सकते हैं, अपने कई सालों के कुकिंग एक्सपीरियंस के सभी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह अगर आप घर बैठकर अपना फूड बिजनेस चला रहे हैं तो इस शानदार सी रेसिपी को आप इजीली शामिल कर सकते हैं और बहुत सारा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने बीफ लिया है और बीफ के पीसीज आपको नज़र आ ही रहे हैं कि थोड़े बड़े साइज़ के हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े साइज़ के नहीं लिए जैसे कि बड़ी देगों में बनकर निहारी तैयार होती है, क्योंकि आज हम इसे घर पे बना रहे हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल बोटी से इसका थोड़ा बड़ा साइज़ है। और इसके वज़न को अगर हम देखें तो ये 1.5 से 2 किलो के करीब ही इसका वज़न है। तो आज हम निहारी को बनाएंगे इंस्टेंट तरीके के साथ, लेकिन याद रहे कि इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे कि कई घंटों पकने के बाद आता है। तो वो सभी टिप्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने डाल दिया है प्रेशर कुकर के अंदर बीफ को, और साथ ही में उसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज, जिसे मैंने 4 टुकड़ों में करके काट लिया है, वो शामिल कर देना है। पूरा गार्लिक का फ्लावर जो मैंने लिया है उसको शामिल करेंगे और 2 टुकड़े अदरक के डालेंगे। ये है सूंठ। सूंठ इसका बहुत ही कंपलसरी इंग्रेडिएंट है, तो जो इसके अंदर जाएगा और जिसकी खुशबू यखनी के अंदर आएगी। तो यहाँ मैंने 2 टुकड़े सूंठ के ले लिए हैं, जो आपको पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएगी। अब सूंठ डालने के बाद आपने क्या डालना है, इसके अंदर 1.5 से 2 टेबलस्पून साबुत धनिया के आपने इसके अंदर डाल देने हैं। 1 टेबलस्पून आपने इसमें भरकर डाल देना है सौंफ का, और नमक भी इसमें 1 टेबलस्पून डाल देना है। साथ ही में आधा टीस्पून आपने इसके अंदर हल्दी शामिल कर देनी है, और ये सब इंग्रेडिएंट डालने के बाद आपने इसमें 3 लीटर पानी शामिल कर देना है। याद रहे पानी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा इसलिए डाली है कि बीफ को हमें बहुत अच्छे तरीके से गलाना है। अब यहाँ पर 45 से 50 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को चलाएंगे, जिससे कि बीफ जो है वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट गलकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 45 से 50 मिनट के अंदर हमारी बीफ की जो यखनी है ना, वो बहुत ही अच्छी सी बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ इतना अच्छा गलना चाहिए कि ये 1 चम्मच ही लगाने से इजीली टूट जाए, और हाथ लगाएं तो इसके रेशे बिखरने लगे। बस इस तरह का आपने बीफ को गलाना है। जब बोटी का साइज़ बड़ा होता है तो वो बहुत ही आसानी के साथ रेशा रेशा नहीं हो जाती जब तक उसको ना छेड़ा जाए। तो इस तरह से जब आपने गला लेना है, चूल्हे को बंद कर देंगे। अब दूसरी तरफ हमने बनाना है बीफ निहारी के लिए मसाला। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी निहारी जो है बिल्कुल बाज़ार जैसी बनकर तैयार हो, या किसी बड़े रेस्टोरेंट जैसा उसका टेस्ट आए, तो आपने उसको कुकिंग ऑयल में नहीं बल्कि घी में बनाना है। यहाँ 3 बड़े चम्मच मैंने डाल दिए हैं घी के, और घी जैसे ही मेल्ट होगा तो इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिनको कि बारीक बारीक मैंने काट लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अब प्याज को आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना और बहुत वाइट भी नहीं रखना, यानी हल्का सुनहरी जब हो जाएगा तो इस स्टेज पे आपने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल कर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर जैसे ही कुछ इस तरह का नज़र आएगा ना, तो आपने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल कर देने हैं, जिसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर डाल देना है लाल मिर्च का पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, जिससे रंग बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही में आधा टीस्पून आपने इसमें हल्दी डाल देनी है। याद रहे हमने यखनी में भी हल्दी शामिल की थी। 1 टेबलस्पून भरकर डाल देना है पिसा हुआ धनिया, और साथ में यहाँ पर मैंने पाउडर मसाला जो शामिल किया है 2 टेबलस्पून, वो निहारी मसाला है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप डाल सकते हैं इसके अंदर, जिससे कि इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर, पूरा पैकेट कभी नहीं डालना निहारी मसाले में। उससे क्या है, बाज़ार के जब हम पैकेट के मसाले पूरे के पूरे यूज़ करते हैं, निहारी का कलर एकदम काला काला होना शुरू हो जाता है। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जो हमने ऐड की है ना, उससे इसकी रंगत भी ख़राब नहीं होगी और कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को डाल कर ना आपने हल्का सा पानी का छींटा देकर अब इसको मसाले को तैयार कर लेना है, भून लेना है। अगर प्याज अच्छे तरीके से नहीं गलते तो यहाँ पर मैंने भी थोड़ी देर के लिए हैंड ब्लेंडर को चलाया था और प्याज बहुत ही स्मूथ हो गए। बस अब प्याज़ों को स्मूथ होने तक हमने इसकी भुनाई करनी थी। तो उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है यहाँ पर बीफ की जो यखनी बना कर रखी थी ना, उसमें से बीफ के पीस निकाल लेने हैं। और अगर आप इस निहारी को घर बैठकर सेल करना चाहते हैं तो आपने इस स्टेज पर इसके अंदर से तरी को निकाल लेना है, क्योंकि निहारी
कुक होने के बाद तरी की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है और सर्व करते हुए आपने ऊपर वो डाल देनी है। तो बस इसी स्टेज पर आपने इसके अंदर यखनी सारी शामिल कर देनी है। जब हमने यखनी को पकने के लिए रखा था तो इसके अंदर प्याज और लहसुन को भी शामिल किया था। यखनी इतनी देर तक पकी है कि वो बहुत अच्छे तरीके से यखनी के अंदर ही घुल चुका है। तो बस बाकी की चीज़ों को हम छान लेंगे। अब इसको एक बार अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसको कवर करके रखेंगे 20 मिनट के लिए। अब दूसरी तरफ निहारी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तवे के ऊपर डाला है आधा कप चक्की का आटा, यानी रोज़ जो हम रोटी बनाते हैं वही वाला आधा कप आटा और 1/3 कप मैदे का। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रखते हुए अच्छा सा आटे को भून लेना है, यानी कच्चा आटा आपने इसके अंदर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। बाज़ार वाले निहारी को थिक करने के लिए मैदे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है लाल आटे का और मैदे का, ये बहुत ही बेहतरीन जायका भी डेवलप करता है निहारी के अंदर और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा निकल के आता है। तो यहाँ पर इसको हल्का सा हमने भून लेना है। जैसे ही आटे का कलर जो हल्का चेंज बादामी होने लगेगा तो चूल्हे को बंद कर देंगे और उसके बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर ये आटे की जो क्वांटिटी है ना, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है, क्योंकि अगर आपको कंसिस्टेंसी उसकी कम लगे यानी थोड़ी थिक ना लगे तो ये मौजूद होना चाहिए और आप दोबारा से इसको घोल कर इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं निहारी के अंदर। तो यहाँ हमने क्या करना है, एक बाउल में डाल देने हैं 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं इस आटे के, और इसको ठंडे पानी के साथ हमने अच्छे तरीके से घोल बना लेना है। याद रहे आपने इसका घोल जो है वो बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं बनाना, बिल्कुल पतला बनाकर तैयार करना है, तभी वो बहुत आसानी के साथ निहारी में मिक्स हो जाएगा, यानी उसकी गुठलियाँ वगैरह बनने के चांसेस बहुत कम होंगे। अब जैसे हम सूप को थिक करने के लिए डालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपने निहारी के अंदर इस मिक्सचर को आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करना शुरू कर देना है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है इस स्टेज पे जब आप इसके अंदर ये डालना शुरू करें मिक्सचर। साथ साथ आपने चम्मच ज़रूर चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे ना तो इसके अंदर गुठलियाँ बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो आपने ये टिप ज़रूर फॉलो करनी है और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। तो बस अच्छे तरीके से डालने के बाद आपने क्या चेक कर लेना है, इसकी कंसिस्टेंसी आपके लिए मुनासिब है या नहीं। अगर आपको थोड़ा पतला लगे तो आप इसके अंदर मज़ीद 1 से 2 टेबलस्पून और घोलकर आटे के शामिल कर सकते हैं। अब इसको आपने पकने के लिए रख देना है मज़ीद 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, जब तक कि निहारी की जो तरी है वो ऊपर आने लगे। तो इस तरीके से आप निहारी को 3 से 4 घंटों की बजाय 1 से 1.5 घंटे के अंदर इजीली बना सकते हैं। ज़रूर से ट्राई करना है आपने इस तरीके से निहारी की रेसिपी को, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप कर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे टिल द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।